कहते हैं कि हाँ भाई इजी रोड टू सिटीजनशिप मतलब हाँ भाई यहाँ की नेशनैलिटी लेने के लिए आसान रास्ता तुम्हें मिल गया तो पहली दफा तो मैंने उसको उसी अंदाज में लिया कि एक लाइट सा एटीट्यूड है, एक हंसी मजाक की बात होती है। लेकिन बिलाल भाई जब हर दफा एक ही बात हो और महफिल में हो, जब बाकी लोग भी, बिकॉज हर बंदा नहीं जानता कि आपकी क्या इक्वेशन है किस बंदे के साथ, तो जब आपको ओपनली इस तरह से कहा जा रहा हो कि जैसे आप एक इजी रोड टू सिटीजनशिप अपनाई है शादी करके उनकी लड़की के साथ, तो लोग तो जज करेंगे और मैं किसी को जज करने से रोक नहीं सकता। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि बार बार मेरा साला मेरे साथ एक ही ये मजाक करता है। इसके अलावा मैंने कहा और कोई परेशानी है, कहते हैं कि उनकी मर्जी होती है कि मैं उनके डॉग को वॉक करवाने के लिए लेके जाया करूं जब तक मैं फारिग हूँ, जब तक मुझे जॉब नहीं मिल रही। तो मैंने कहा आपको ऐसे किसी ने कहा? मेरे फूफान कहते हैं कि मेरे से अंग्रेजी में कह रहे थे, उसका तर्जुमा ये है जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिलती तो कुछ तो किया करो। मैंने कहा अंकल मैं कर रहा हूँ, मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, दिन रात लगा रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ, इससे बढ़ के मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो उसके जो फूफा हैं वो कहते हैं वेल यू कैन वॉक द डॉग। मैंने कहा जी, आई सेड यू कुड वॉक आवर डॉग, मतलब तुम हमारे कुत्ते को बाहर चलाने के लिए लेकर जा सकते हो। यहाँ पर नाज़रीन ये होता है नए आने वालों को जिनको यहाँ के कल्चर का अंदाज़ा नहीं हो, ये है कि लोगों ने पेट्स रखे होते हैं डॉग्स, तो उनको जाहिर है कि सारा दिन घर में तो नहीं रख सकते, बाहर भी लेकर जाना होता है। फिर एट द सेम टाइम हर कोई मसरूफ़ होता है, सबकी अपनी अपनी जॉब्स होती हैं, तो टाइम निकालना मुश्किल होता है, कभी वेदर बहुत एक्सट्रीम होता है। तो कहते हैं कि उनकी मर्जी ये थी कि उन्होंने जो डॉगी रखा हुआ है तो मैं जब तक घर पर हूँ तो उसको डेली बाहर लेकर जाया करूँ। मैंने कहा अंकल I've never done this। तो वो कहते हैं कि well there's always a first time। कहते हैं कि बिलाल भाई मेरी बिल्कुल इस तरह की तबीयत नहीं है, I've got nothing against it, लेकिन I'm not comfortable with doing such things। मैंने कभी किया नहीं, तो बहरहाल मुझे करना पड़ा। तो इन रिटर्न मैंने कहा कि आपको उन्होंने कुछ ओपनली कहा, कहते हैं कि ओपनली नहीं, ओपनली तो यही कहा कि तुम्हें हमारी वजह से सिटीजनशिप मिल रही है, लेकिन उनके एटीट्यूड में ये भी है कि हमने तुम्हें रहने के लिए जगह दी हुई है। मैं तो नहीं चाहता था कि मैं घर दामाद बनूं, लेकिन मेरे अब्बू का इसरार था कि तुम खानदान में शादी करो, और अम्मी भी कह रही थी कि अच्छा है कनाडा में कर लो, तुम्हें यहाँ की शहरियत भी मिल जाएगी। तो मैं तो अपने पेरेंट्स के कहने में आकर यहाँ आ गया। फिर मैंने खुद भी सोचा हुआ था कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैंने इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हुआ है, कनाडा जाऊँगा तो उम्मीद है कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो वही जॉब जो मैंने सऊदीया में जाकर करनी है तो कनाडा में जाकर करूँ। अक्सर मैंने देखा है लोगों की कोशिश होती है सऊदीया दुबई वगैरह जाकर भी उसके बाद कनाडा की किसी तरह से इमिग्रेशन